देख लीजिए, दुकान पर मुस्लिम नेम प्लेट से परेशानी क्यों? सबसे बड़ा सवाल ये। अखिलेश और ओवैसी ने किसे भड़काया है और कांवड़ियों के लिए योगी का क्या आदेश है, यह भी आज हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन दर्शकों, दिन भर से आप एक खबर देख रहे होंगे, हमने उसकी पूरी एक्सरे रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है और आपको अंग्रेजी के कवि हैं विलियम शेक्सपियर जो मैं दिखा रहा हूं। इन्होंने कहा था कि नाम में क्या रखा है, लेकिन AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को इसी नाम से दिक्कत है। दर्शकों, आप लोगों के आसपास दुकानें होंगी, कई सारी दुकानें होंगी, आप जहां भी रहते हो, कहीं भी रहते हो, आसपास हर धर्म, हर वर्ग, हर जाति के लोग रहते ही हैं। आपके आसपास बाजार भी होगा, बड़े बड़े स्टोर से लेकर छोटी छोटी दुकानें भी होंगी। कोई आलीशान दुकान खोलकर बैठा होगा तो कोई रेहड़ी पटरी पर सामान बेचकर अपना गुजर बसर कर रहा होगा। जाहिर सी बात है, उन दुकानों के नाम भी होंगे, आपके जहन में आ भी गए होंगे, जिनसे उनकी पहचान होती है। लेकिन क्या आपके जहन में ये नाम देखकर कोई ख्याल आया है कि यहां से फल, सब्जी और बाकी खाने पीने के सामान नहीं लेना है? ऐसा आपने कभी सोचा है क्या? पूछिए अपने आप से। नहीं सोचा होगा। यह भी नहीं देखा होगा कि ये मुस्लिम की दुकान है, ये हिंदू की दुकान है, ये गुप्ता जी की दुकान है। समाज में यही माहौल खराब करने की कोशिश कौन कर रहा है? असदुद्दीन ओवैसी। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि ओवैसी की सावन की शुरुआत से पहले माहौल खराब करने की कोशिश नजर आ रही है यहां पर। तो यहां सवाल यह उठता है दर्शकों, क्या ओवैसी चिंगारी सुलगाकर हिंदू मुस्लिम फसाद को बढ़ावा देना चाहते हैं? इस सवाल बना हुआ है दर्शकों। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं अब कैसे उत्तर प्रदेश में प्रशासन के आदेश पर भड़काने की कोशिश हो रही। पहले आप देखिए रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा और कांवड़ियों की हर सुविधा को लेकर योगी सरकार और प्रशासन दोनों ही अलर्ट मोड पर है। योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते हैं कि सावन में कांवड़ियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना करना पड़े। ऐसे में मुजफ्फरनगर प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी कांवड़ रूट पर दुकानदार और रेहड़ी वालों को नाम लिखना होगा। दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि वो अपनी अपनी दुकानों पर प्रोपराइटर या फिर काम करने वालों का नाम जरूर लिखें, जिससे कांवड़ियों में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। प्रशासन का तर्क है कि पहले भी ऐसी घटनाएं देखी गई हैं जब नाम को लेकर विवाद हुए हैं। ऐसे विवाद को रोकने के लिए आदेश दिया गया है ताकि कांवड़ यात्रा सही तरह से संपन्न कराई जा सके। खाद्य पदार्थ के संबंध में जो हमारे रास्ते में पड़ने वाले होटल्स है, ये है ढाबे पे, उन सब पे रेट लिस्ट छपा किए जाए और ताकि बोर्ड पे नाम स्पष्ट हो, ताकि कोई समस्या नहीं होना चाहिए। यानी अब कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों, होटल, ढाबों के साथ फल, सब्जी के ठेले और टी स्टॉल वाले छोटे दुकानदारों को अपना नाम लिखना होगा। यह आदेश मुजफ्फरनगर के बाद सहारनपुर और शामली में भी जारी कर दिया गया है, जिसका अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने स्वागत किया है। जाहिर सी बात है, दुनिया की सबसे बड़ी यात्रा कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, जिसके लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। तो प्रशासन कमर कस चुका है दर्शकों, लेकिन कांवड़ यात्रा करने वाले इस खबर को ध्यान से सुने और जहां से कांवड़ यात्रा गुजरेगी वो भी अब ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि आज हमने 2 केस आपके लिए तैयार किए। केस 1 क्या कहता है? कांवड़ यात्रा से जुड़े हुए आदेश पर अमल होने लगा है, जो मैं अब आपको एक तरफ दिखा भी रहा हूं। दुकानदार अपनी दुकानों पर नाम लिख रहे हैं आपके सामने। मुजफ्फरनगर में कई रेहड़ी वालों ने नेम प्लेट लगा दी है। शामली में भी दुकानों और ठेलों के आगे नाम लिख दिया है। सहारनपुर में भी दुकानदारों ने प्रशासन के आदेश को मान लिया है और दुकानदारों को प्रशासन के आदेश से कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आदेश जारी करने की मांग की जा रही है। लेकिन दूसरा केस क्या कहता है दर्शक? ये देखिए आपके सामने, यूपी सरकार के आदेश पर सियासत तेज हो गई है। दुकानदारों को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। अगर नाम गुड्डू, मुन्ना और फत्ते होगा तो वो क्या करेंगे?
कोर्ट स्वतः संज्ञान ले और दंडात्मक कार्रवाई करे। ओवैसी ने तो उत्तर प्रदेश के प्रशासन के आदेश पर आपत्ति दायर कर नेम प्लेट मुस्लिम दुकानों की बिक्री रोकने का तरीका है, ये नया ही शिगुफा है। ये मुसलमान को सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाना चाहते हैं और बीजेपी को मुसलमानों से इतनी दिक्कत क्यों है, सवाल पूछे और कह रहे हैं कि मैं योगी को चुनौती देता हूं, आदेश क्यों नहीं देते। आप सोचिए दर्शकों कि एक तरफ दुकानों पे कोई भी नाम सामान तो लिया ही जाएगा, लेकिन इस पर ओवैसी कैसी राजनीति कर रहे हैं, सुनवाता हूं। स्टाल नॉट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इंपॉर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप क्या एक ही समुदाय के लिए कि उसके लिए काम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया फिर? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहाँ चलेगा? कचरे के बिन में चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन? फिर मोदी जी संविधान को उठा के चूमते। ये सब नाटक ड्रामा हो रहा है। ड्रामा कौन कर रहा है आप समझ लीजिए दर्शकों। कैसे उत्तर प्रदेश में एक आदेश दिया गया और उस पर सियासी हंगामा ओवैसी खड़ा कर रहे हैं, लेकिन अब मैं आपको असल तस्वीर दिखा रहा हूं जो एक्सरे के अलावा कोई नहीं दिखाएगा। देख लीजिए आप, सुबह सुबह जब रेहड़ी पर आम बेचे, फल बेचे तो उस पर बाकायदा नाम लिखा गया और कहा गया कि मुस्लिमों की दुकान नहीं चलेगी। लेकिन कैसी तस्वीरें आप देख लीजिए, सुबह ठेला भरा हुआ है और शाम तक आते आते सब कुछ बिक गया। ये एक ही ठेला है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। यानी सियासत करने वाले सियासत कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी अपना काम कर रहा है। लेकिन अब मैं आपको सुनवाने वाला हूं इस पूरे मसले को लेकर प्रशासन क्या कह रहा है, उसने क्या सोचकर यह आदेश दिया है, वो बड़ी ध्यान से सुनिए। जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो, इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है। तो देखा आपने प्रशासन का आदेश, लेकिन इस पर सियासत हो रही है दर्शकों। असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव कैसी चाल चल रहे हैं और उसे कैसे फेल किया जा रहा है, वो इस रिपोर्ट में आप देखिए, फिर बताएंगे फुल एक्शन रिपोर्ट। एक तरफ योगी सरकार है जो हर मसले पर व्यवस्था को सुदूर करने की सोचती है। व्यवस्था को बनाए रखने से लेकर उसके लिए काम करने तक का पूरा प्लान सरकार के पास होता है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है जिसका काम ही बेवजह की सियासत करना है, सरकार को घेरना है। यूपी प्रशासन की तरफ से जब कांवड़ियों से जुड़ा आदेश निकाला गया तो विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया, सरकार को घेरना शुरू कर दिया और सरकार के आदेश पर सवाल उठा दिए। सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी प्रशासन के इस आदेश के खिलाफ आवाज उठाई। आखिरी बात यह है कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ, रिटर्न ऑर्डर निकालो आप। योगी आदित्यनाथ में अगर हिम्मत है तो रिटर्न ऑर्डर निकाल के बताओ हमारे को इसके बारे में। बात योगी सरकार पर आई तो ओवैसी की राह पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी चल पड़ी। मैसेज दिया जा रहा है कि ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, आप मुसलमान का बाइकाट करें, हिंदू की दुकान से काम करें। तो इस तरह की ये गंगा जमुनी तहजीब को नष्ट करने की बात है। अगर ये होता है हिंदुस्तान में, ऐसा नहीं होना चाहिए। विपक्ष के सियासी तीरों का जवाब बीजेपी ने भी उसी अंदाज में दिया। देखिए, श्री अखिलेश जी को इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए, उनकी तुष्टीकरण की राजनीति का ये बयान है। विपक्ष कोई मौका योगी सरकार को घेरने का नहीं छोड़ता, लेकिन हर बार उसके ये दांव उलट पड़ जाते हैं, उसी को जख्म दे जाते हैं। तो देखा आपने दर्शकों कैसे इस पर सियासत हो रही है, लेकिन अब मैं आपको जो बताने वाला हूं वो सुन लीजिए ध्यान से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक आदेश से सियासी हलचल तेज हो गई है और 4 दिन बाद क्या है, सावन का महीना शुरू हो जाएगा दर्शकों, और इसी के साथ शुरू हो जाएगी कांवड़ यात्रा जो मैं आपको दिखा रहा हूं। कांवड़िए तैयार हैं और प्रशासन ने भी सारी तैयारियां कर ली हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर तरह से कमर कस ली। ओवैसी और अखिलेश के साथ पूरा विपक्ष मिलकर हिंदू मुसलमान को बांटने की सियासत कर रहा है दर्शकों, लेकिन आप सावधान रहिएगा, क्योंकि ये साफ है, ये क्लियर है
कि वो चल नहीं पाएगा उनका पैदला, क्योंकि योगी ने नियम जितने सख्त मुहर्रम के लिए बनाए उतने ही कांवड़ियों के लिए भी हैं। और मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि कांवड़ियों को तय मानकों के साथ ही डीजे बजाना होगा। डीजे की ऊंचाई भी एक तय सीमा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करते हुए कांवड़ यात्रा मार्ग पर शिविर लगाने को भी कहा। यहां कांवड़ियों के लिए पीने का पानी और दूसरी चीजों की व्यवस्था होगी। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यात्रा मार्ग की ड्रोन से निगरानी का आदेश दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करने की कोशिश होती है। लेकिन अब मैं उन दुकानदारों की बाइट आपको सुनवाने वाला हूं, उन दुकानदारों की प्रतिक्रिया आपको सुनवाने वाला हूं जो आज नेम प्लेट लगाकर अपनी दुकान खोल रहे थे। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। सरकारी आदेश है, आदेश का पालन कर रहे हैं आप लोग? जी, सरकारी आदेश है, कप्तान साहब के आदेश हैं। जी, जो आज्ञा है उनका आदेश का आज्ञा का पालन किया जाएगा। नहीं, ये तो हर साल आते हैं ना मेहमान लोग, तो हर साल गवर्नमेंट ऐसा ही करती है, तो हम इसलिए पहले हमें किया हुआ है। तो आदेश मानने प्रशासन को? हाँ, क्यों नहीं मानेंगे। पूरी तरह से कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे कांवड़ यात्रा जो आदेश दिया गया पूरा मानेंगे? पूरा मानना है। पूरा मानेंगे जी सर। कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं सर, किसी तरह की कोई दिक्कत। हमें कोई दिक्कत नहीं है प्रशासन के आदेश से। हम जब भी कोई बोला आएगा हम शुद्ध खाना खिलाएंगे, बिल्कुल। तो देखा दर्शकों आप, लेकिन अब हमने फुल एक्स्ट्रा रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। सबसे पहले केस हिस्ट्री क्या कहती है, आइए आपको दिखाते हैं। केस हिस्ट्री इस मसले की क्या कह रही है आपके सामने रख देते हैं। हमारी टीम ने रिसर्च की और सावन महीने में कांवड़ यात्रा में कांवड़ बड़ी मुख्य होती है। क्यों? क्योंकि पवित्र नदियों के पानी से जल भर कर कांवड़िया आते हैं और कांवड़िये भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। पहली बार कांवड़ ले जाने वाले थे भगवान परशुराम, लिख लीजिए कहीं से। परशुराम ने कांवड़ में भगवान शिव का जलाभिषेक किया था और साथ ही साथ गढ़मुक्तेश्वर से कांवड़ में गंगा जल लेकर जलाभिषेक करते थे। सावन महीने में हर सोमवार को जलाभिषेक करने की प्रथा भी है। इतना ही नहीं, उसी परंपरा का अनुपालन आज तक कांवड़िये कर रहे हैं। लेकिन इस पर सियासी कैसी हलचल बढ़ गई है ये आपने देख लिया। लेकिन आज हमने उसके लिए टेस्ट रिपोर्ट भी तैयार की है दर्शक। वो टेस्ट रिपोर्ट क्या कहती है अब मैं आपको दिखाने वाला हूं। टेस्ट रिपोर्ट आपको दिखाएंगे क्या कहती है, देखिए जरा। कांवड़ यात्रा एक नहीं 4 तरह की होती है, यह आपको कोई नहीं बताएगा। अलग अलग कांवड़ यात्रा में अलग अलग नियम होते हैं दर्शक। सामान्य कांवड़ यात्रा के नियम बेहद सहज और सरल होते हैं। कांवड़िये बीच रास्ते में कभी आराम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, खड़ी कांवड़ यात्रा सामान्य से थोड़ी सी मुश्किल होती है। खड़ी कांवड़ में कांवड़ियों को लगातार चलते रहना पड़ता है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि एक कांवड़ के साथ 2 से 3 कांवड़िये होते हैं। एक बैठ जाता है तो दूसरा कांवड़ लेकर चलता रहता है। लेकिन इसके बाद खड़ी कांवड़ यात्रा में नीचे जमीन पर इसे नहीं रखा जा सकता। डाक कांवड़ क्या होती है जान लीजिए। शिव भक्त को मजबूत होना बड़ा जरूरी होता है। इस यात्रा में कांवड़ को पीठ पर ढोकर चलना पड़ता है, जैसे आप देख रहे हैं चल रहे हैं। इस यात्रा के लिए रास्ते खाली करा दिए जाते हैं, लगातार चलना पड़ता है। दांडी कांवड़ क्या होती है, सबसे मुश्किल यात्रा मानी जाती है, क्योंकि इसमें मंदिर तक दंडवत प्रणाम करते हुए जाना पड़ता है और जमीन पर लेटकर कुल लंबाई को मापते हुए आगे बढ़ते हैं। इतनी कठिन ये यात्रा है, सोचिए जरा। लेकिन इस पर हमने आपके लिए फाइनल रिपोर्ट तैयार की, क्योंकि इस पर भड़काने की सियासत हो रही है। लेकिन क्या है फाइनल रिपोर्ट, आइए जरा आपको बता दें। फाइनल रिपोर्ट बहुत कुछ कहती है, दिखाते हैं आपको। कांवड़िये गंगा जल लाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपसे जुड़ी हुई खबर क्यों है जान लीजिए। कई जगह पर डायवर्जन प्लान लागू होगा दर्शकों, और ट्रैफिक को दूसरे रास्तों पर डाइवर्ट किया जाएगा। इतना ही नहीं, दिल्ली लखनऊ हाईवे पर कल से भारी गाड़ियां बंद रहेगी। जान लीजिए, छोटी गाड़ियों के लिए भी रूट डाइवर्ट किया जाएगा। और साथ ही साथ दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर 22 जुलाई से ट्रैफिक डाइवर्जन लागू होगा। पुलिस प्रशासन ने कांवड़ यात्रा का प्लान रोडवेज को भेज दिया है। रोडवेज की दिल्ली, गुरुग्राम, जयपुर जाने वाली बसों का रूट बदलेगा। और याद रखिए, रोडवेज की दिल्ली, गुरुग्राम, जयपुर जाने वाली रूट अगर बसें बदलती हैं तो फिर आपके लिए थोड़ी सी सावधानी जरूर होगी। लेकिन अब जैसा मैंने कहा कि इस पर सियासत हो रही है, लेकिन धर्मगुरु क्या कहते हैं वो भी आपको सुनवा दूं। कि जो बयानात हैं ये कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान कराने वाली पोजीशन है। आज क्यों आईडी सूझ रही है आपको?
यूपी पुलिस अगर जो पापियों के पाप को उजागर करने के लिए सच्चे नामों की बात करती है और कहती है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कोई फर्जी नाम नहीं रखेगा, उस पर भी बोल पड़े मानो कि चोर की दाढ़ी में तिनका। क्या जो मुख्यमंत्री जी ने और जो मुजफ्फरनगर पुलिस ने फरमान जारी की कि आपका जो भी दुकान हो वो अपना जो है दुकान के सामने अपना साइन बोर्ड लगाएं, यह एक अच्छी पहल है।